तो ज़ियाओएन आ चुका है एंशिएंट रिमेन्स में डाओ शैंग के, और वो आया है लिटिल फेई डॉक्टर जिया वगैरह के साथ में, जिससे कि वो ले सके एक सोल बेबी फ्रूट, जिससे कि वो ले जाएगा मासेलो की स्ट्रेंथ को पीक तक। लेकिन यहाँ पर आए हुए हैं लाई जुनजे जो कि विंड लाइटनिंग पैवेलियन के हेड, और यहाँ पर बिंगी भी आएगा जो कि आइस रोड वैली के चीफ होता है, जिसको कि आके निपटाया था जूनर के बॉडीगार्ड्स ने। Why are you gay? और यहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के भी लोग आएंगे, और तो और हॉलो सोल का जो साइजिंग है जिसको कि ज़ियाओएन ने मारा था 4 टाइप का एनालेशन बुद्धा लोटस, वो भी आएगा। और यहाँ पर जिया के क्लैन के भी लोग आएंगे, और एक और लड़की भी आएगी जिसके इशारों पर 2 जून लेवल के पपेट्स नाचते होंगे। तो यहाँ पर मचने वाली है लिटरली गदड़, क्योंकि यहाँ पर आएंगे बहुत सारे लोग, और ज़ियाओएन फाइट करेगा ऑफिशियली इन 2 जून से, क्योंकि वो खुद भी बन चुका है 2 जून। और अब उसके लिए जो सील्स वगैरह बनाना होती हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक वाली जो टेक्निक्स होती हैं, यहाँ तक कि जो एनिलेशन बुद्धा लोटस भी है ना, जो 4 टाइप के हेवनली फ्लेम्स का है, वो भी उसके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो वर्सेस जितने भी यहाँ पर बंदे होंगे वो सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक है टियान क्लास की डाउ टेक्निक जो कि बहुत हाई लेवल की होती है। तो जो ज़ियाओएन है और जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है वो आ चुके थे यहाँ पर, और आते ही उनको एनकाउंटर करना पड़ा था विंड लाइटनिंग पैवेलियन, जिन्होंने उनकी फोर्सफुली कैंप साइट को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब जो जूनियर चीफ होते हैं जो कि ज़ियाओएन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस बेइज्जती का बदला लें, इसलिए जितने भी उसके साथ में डिसाइबल्स होते हैं फॉलिंग स्टार पैवेलियन के, और यहाँ तक कि जो है एल्डर्स होते हैं वो भी उसके साथ में आ जाते हैं। अब जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन था उसका लीडर अभी के लिए था ज़ियाओएन, और वो आ गया था विंड लाइटनिंग पैवेलियन के हेड ऑन एंड साथ में। इसका मतलब यहाँ पर ज़ियाओएन वर्सेस लाई जुनजे वाली फाइट भी हो सकती है, और यहाँ पर लाई जुनजे के साथ में कुछ और भी 2 जोन्स रहते हैं जो कि उस माउंटेन पीक के पास में थे एंशिएंट रिमेन्स के। विंड लाइटनिंग पैवेलियन की नॉर्दर्न पैवेलियन चीफ होते हैं जो कि थे फाइतियान, जिससे कि ज़ियाओएन बहुत बुरी तरीके से भागा था, क्योंकि उस टाइम पे वो 2 जोंग के 1 स्टार पर ही था। वो एक ऑर्डर करते हैं कि यहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन फिर भी वो हाल के हाल पीछे की तरफ उड़ के फेंक जाते हैं, जिससे कि फाइतियान को लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब फाइतियान जैसे ही देखता है ज़ियाओएन को, वो समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ में उसके पास कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। अब वो मजाक उड़ाना शुरू करता है ज़ियाओएन का। वो कहता है तुम 2 जोंग के 1 स्टार के बंदे, तुम मेरे सामने आए हो सामना करने के लिए, तुम इनके लीडर हो। तो अगर आप लोगों को देखनी है ज़ियाओएन वर्सेस हुनते आंडी वाली एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जिसको इतनी अच्छे से ऐड करा गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, और उसके अलावा हुआ वर्सेस टैंगसन वाली फाइट जो कि सोल लैंड 2 की फाइनल फाइट होती है जब हुआ गॉड बन जाता है, वो दोनों फाइट्स आप लोग देख सकते हैं अभी के अभी ₹59 वाली मेंबरशिप लेकर। और तो और अगले ही हफ्ते आने वाली है द ग्रेट रूलर की जो फाइनल फाइट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो होती है, जिसमें कि लिनडोंग, ज़ियाओएन और मू चेन लड़ते हैं उस इविल डीटी के साथ में। उसके अलावा फ्यूचर में जो मेन फाइट्स होती हैं उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो हम लाने वाले हैं। तो अभी के अभी आप सब लोग मेंबरशिप लें, जिससे कि आप लोग उन सबसे बेस्ट एडिटेड और सबसे ज्यादा एंड की जो फाइट्स होती है, जो कि मेन फाइट्स होती हैं मेन विलन के साथ, उसको देख सकें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसको पता नहीं थी ये बात कि ज़ियाओएन पहुंच चुका है 2 जून लेवल पर। फाइतियान के पास थी बहुत सारे रिइंफोर्समेंट्स, इसलिए वो घुस जाता है और सोचता है आज मैं पुराना बदला लेकर रहूंगा। उसको लगा था ज़ियाओएन है अभी वीक, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओएन एफर्टलेसली उसको काउंटर कर लेता है, और एक हैंड से ही जो स्पेस रहता है उसको कोलैप्स कर देता है, और ऐसा करके वो दिखाता है पावर अपनी 2 जून के लेवल की। फाइतियान जो रहता है ऑफ गार्ड पकड़ा गया था, उसको समझ में आ गई थी अब तो वो पूरी तरीके से कंप्लीटली आउटमैच्ड हो चुका है। अब ज़ियाओएन एक अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, और जो फाइतियान रहता है उड़ के फेंक जाता है, और जो विंड लाइटनिंग पैवेलियन के ग्रैंड टेंट रहता है उसमें जाकर खलता है। और उसको देखकर जितने भी पैवेलियन के चीफ्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ होती है वो दिखा रही थी कि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पैवेलियन कोई ऐसी चीज है जिससे वो लोग ऐसे ही नहीं भिड़ सकते हैं। अब जो ज़ियाओएन है वो फोर्सफुली ब्लास्ट कर देता है विंड लाइटनिंग पैवेलियन के टेंट्स को। जितने भी लोग होते हैं सब शॉक हो जाते हैं इस चीज़ें देखकर। फाइतियान बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, और जो लाई जुनजे रहते हैं जो कि पैवेलियन के लीडर थे, उनको भी बहुत कसम गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं कि अब इस फॉलिंग स्टार पैवेलियन को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जो विंड लाइटनिंग पैवेलियन है वो एक पावरफुल फैक्शन है सेंट्रल प्लेन्स में, इसलिए उससे ऐसे ही तो कोई आकर नहीं टकरा सकता है। जो लाई जुनजे रहते हैं फिर वो शॉक हो जाते हैं ज़ियाओएन की ग्रोथ को देखकर कि वो 2 जून पर आ गया है। वो कहते हैं कि तुम अभी से सिर्फ कुछ साल पहले कितने ज्यादा वीक थे। ज़ियाओएन फिर बोल्डली चैलेंज करता है विंड लाइटनिंग पैवेलियन को, और कहता है कि तुमने हम लोगों की कैंप साइट को क्यों घेरा, और फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम में अगर दम है तुम आ जाओ। अब लाई जुनजे उसको वार्निंग देते हैं, लेकिन ज़ियाओएन पीछे नहीं जाने वाला था।
तो और पावरफुल जो एक्सपर्ट्स रहते हैं जो कि अर्थ टाइगर और सिल्वर मून वुल्फ ट्राइब के लीडर्स थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो इंटरवीन करते हैं और सोचते हैं इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी हम तो सुलझाएं। वो सजेस्ट करते हैं कि जो फायदे की इंजरीज है उसकी वजह से हम लोगों ने तुम्हारे जो फॉलिंग स्टार पैवलियन के साथ करा था अब उसका हिसाब बराबर हो गया है। लेकिन ज़ियाओन रिफ्यूज कर देता है और वो कहता है कि मेरे जो फैक्शन है फॉलिंग स्टार पैवलियन उसकी रेपुटेशन को रिस्टोर करना पड़ेगा। टेंशंस बढ़ती जाती हैं और जो लाइज उनसे रहते हैं दोनों के दोनों जो ट्राइब लीडर्स होते हैं जो कि सारे के सारे पीक पर थे 2 स्टार दोस्त उनके, वो अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं जिससे कि ज़ियाओन डर जाए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आगे की तरफ आता है और एक फाइनल चेतावनी दे देता है उन लोगों को। वो उनसे कहता है या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम लोगों को यहीं पर ही बहुत बुरा मारूंगा। इस मूवमेंट पर वो तीनों के तीनों पावरफुल ऑरास होते हैं वो ज़ियाओन की तरफ से भी आ जाते हैं और जो ऑरा लाइज उनसे के ग्रुप के पास में से आ रहा था उससे भी ज्यादा ऑरा तो जो ज़ियाओन के साथ में थे उनसे आ रहा था। फिर एकदम से जो 3 और 2 जोन्स रहते हैं वो आ जाते हैं और लाइज उनसे का जो ग्रुप रहता है वो स्टर्न हो जाता है और उनके पास कोई चारा था नहीं पीछे जाने के अलावा। ज़ियाओन के साथ में ऑफ कोर्स थी लिटिल फेरी डॉक्टर, एक ओल्ड मैन और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर जो कि अपने आप को एक लाइट दोस्तों की तरह बताता है। जो ओवरवेलमिंग पावर होती है उसकी वजह से लाइज उनसे उसका ग्रुप रहता है पीछे की तरफ खिसक जाता है। हालांकि लाइज उनसे को आ रही थी बहुत ज्यादा गुस्सा, लेकिन इस टाइम पर तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सोचता है कि मैं इससे रिवेंज लेकर ही रहूंगा, लेकिन उसमें इतनी सी अकल नहीं है कि जब तक वो दोबारा मिलेगा ज़ियाओन से तब तक तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर लाइज उनसे हवा में उड़ने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास सपोर्ट है हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का, जिसका लीडर एक डाओ शैंग पर है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आया हुआ है। जो फॉलिंग स्टार पैवलियन के डिसाइपल्स होते हैं वो ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर आ जाती है उसके लिए रिस्पेक्ट। अभी लड़ाई हो चुकी थी खत्म, इसलिए ज़ियाओन फोकस करता है एंशिएंट रिमेन्स के ऊपर। एक तरीके से कह सकते हो कि ज़ियाओन वर्सेस लाइज उनसे की जो फाइट हुई है उसमें लाइज उनसे का ग्रुप यहाँ पर हार चुका है, इसलिए अब वो लोग फोकस करते हैं अपना एक पावरफुल स्पेशल सील के ऊपर जो कि एंशिएंट रिमेन्स के पीछे छुपी हुई है। एल्डर हु एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिमेन्स है वो तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो सील है वो धीमे धीमे करके वीक होती जा रही है और थोड़े टाइम में ये खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से फिर यहाँ पर जितने भी 2 जोन्स हैं वो सब जा पाएंगे अंदर। काफी वो पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं वो गैदर हो जाते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ तो अगवाएं ऐसी भी आ रही थी कि यहाँ पर जो हॉलो सोल है वो भी इंटरवीन करने वाला है और ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आएगा। जो मू कुंगलियान होती है जो कि थी फैंग जुनजे की डिसाइपल, वो चिंता जताती है अपनी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बारे में कि वो यहाँ पर आ सकते हैं और तो वो विल्ड राइटिंग पैवलियन के एलाइज हैं। लेकिन ज़ियाओन को यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो कहता है मेरा मेन गोल है सोल बेबी फ्रूट को लेना, उसके बिना तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से कहीं पर भी। अगर वो लोग यहाँ पर इंटरवीन करते हैं तो टेंशन मतलब हम लोग उनका सामना कर लेंगे। अब नोवेल में ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ज़ियाओन के मन में चल तो रही होगी ये बात कि अगर वो लोग हॉलो सोल का सामना कर सकते हैं तो वो फिर हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का भी कर ही लेंगे कैसे भी करके। अब जो ग्रुप है वो डिस्कस ये भी करता है कि यहाँ पर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब भी है जो कि क्वीन मेडुसा का ट्राइब है, जो कि इस बोन माउंटेन रेंज में बहुत ज्यादा डोमिनेंट फोर्स है। सरप्राइजिंगली वो इस एरिया को सील नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्कि वो तो अलाउ कर रहे हैं इस रिमेन्स की डिस्कवरी को फैलने के लिए। अब जो एल्डर है वो रिवील करते हैं कि जो ट्राइब है वो बहुत बुरी परेशानी में है, क्योंकि यहाँ पर उसके जो काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं वो वैनिश होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ इलाइट 2 जोन्स भी वैनिश होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर जो दोषी रहता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल था जिसको देखकर ज़ियाओन और मू कुंगलियान बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब एल्डर हु इन्फॉर्म करते हैं ज़ियाओन और मू कुंगलियान को कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर है जो कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को करने वाला है टारगेट, और वो उसके सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स पर ही हमला करेगा और उनका जो ब्लड है उसको वो कलेक्ट कर लेगा। ज़ियाओन ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर फोकस करेगा एंशिएंट रिमेन्स के ऊपर जो कि बोन माउंटेन रेंज में है। 3 दिनों तक जो रीजन रहता है वो और भी ज्यादा क्योटिक होता जाता है, वहां पर और भी एक्सपर्ट्स आते जा रहे थे और वो देखने में लगे हुए थे कि यहाँ पर जो स्पेशल सील है वो खत्म होती जा रही है। एक रात जब ज़ियाओन अपनी कुछ सोच में डूबा हुआ था जूनर के साथ में और उसका जो बेबी होने वाला है काइलन के साथ में, उसके बारे में वो सोचने में लगा हुआ था कि पता नहीं क्या जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तभी वहां पर एक मास्क पहने हुए ब्लैक शैडो में एक लड़की आती है जो कि जिया के ऊपर कर देती है हमला। अब जो इंट्रूडर थी उसमें से निकल रही थी एक स्ट्रेंज ग्रीन लाइट जो कि जिया के ऊपर एकदम से डैज़ल होने लगती है, लेकिन उसकी जो इनर पावर रहती है जो कि पर्पल ड्रैगन की होती है उसकी वजह से उसका जो इफेक्ट रहता है वो डिस्पेल हो जाता है। जो अटैकर रहता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो अपनी मनी में मटा करना शुरू कर देता है। वो सोच रहा था कि उसने जो सोचा था कि ये एक ड्रैगन नहीं बल्कि एक स्नेक होगी।
लेकिन जिया तो निकली एक ड्रैगन। अब जो जियाओन है वो लिटिल फेरी डॉक्टर और त्यानो जुनजे और जोंग जहान के साथ में एकदम से आ जाता है यहाँ पर, और वो देखता है कि जो ब्लैक शैडो है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए जियाओन उसके पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक फेरी अटैक कर देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो मिस्टीरियस फिगर था वो डार्कनेस में से आया था और वो डार्क वाटर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था इससे कि वो जियाओन के पंच को रोक सके। जो अटैकर है वो मैनेज कर लेता है इस रात के टाइम में एस्केप करने में, और जो जियाओन है उसको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर उनको हर वक्त रहना पड़ेगा सतर्क। अब जो जियाओन है वो हवा में तैरने में लगा हुआ होता है नाइट स्काई में, और वो ऑब्जर्व कर रहा था एक ब्लैक शैडो को जिसने की जिया के ऊपर हमला करा था, लेकिन वो धीमे धीमे करके अब गायब होती जा रही थी। अब वो उसकी स्ट्रेंथ का तो पता नहीं लगा पाता है, लेकिन उसको पता थी कि उसमें से कुछ ग्रीन लाइट निकल रही थी। तभी एक जो ग्रुप रहता है जो कि 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का था वो आ जाता है। वो सेंस करते हैं प्रेजेंस अटैकर्स की। उनका जो लीडर होता है वो था दोजुन। वो सोचता है कि नहीं, हम लोग को जियाओन के साथ में नहीं करनी चाहिए लड़ाई, और इंस्टीड वो जो ब्लैक शैडो जा रही थी फर्स्ट की तरफ वो उसका पीछा करने लगते हैं। जियाओन कंक्लूड करता है कि जो अटैकर हैं वो शायद वही लोग हैं जो कि 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ऊपर भी हमला करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना वो पजल हो जाता है ये देखकर कि उन्होंने जिया के ऊपर क्यों हमला करा था। अब जिया जो है वो बताना शुरू करती है कि वो जो ग्रीन लाइट थी उसने ऑलमोस्ट उसको कंट्रोल कर ही लिया था। हालांकि उसकी जो ब्लड लाइन है वो थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऑफर करती है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इस चीज को सुनकर उनका ग्रुप पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो अटैकर है अगर वो जिया को कंट्रोल कर पा रहा है तो हो सकता है कि कुछ वो एलाइट दोस्त को भी कंट्रोल कर सके। अब डेंजर तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए जियाओन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि सब अलर्ट रहें, और वो डिसाइड करते हैं कि जो जिया है उसको भी सबके साथ में रहना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। वो स्पेकुलेट करता है कि यहाँ पर जो कंट्रोल एक्सपर्ट्स हैं 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से, हो सकता है कि वो भी विक्टिम बन चुके हो उस मिस्टीरियस इंडिविजुअल का। 2 दिन बाद एशियंट रिमेन्स फाइनली खुलना शुरू हो जाते हैं। हजारों जो कल्टीवेटर्स रहते हैं वो इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उन सबको प्रॉमिस मिला था कि यहाँ पर पावरफुल ट्रेजर हो सकता है, जिसमें कि एक त्यान क्लास की डाउट टेक्निक भी होगी। और जो जियाओन का ग्रुप है वो प्रिपेयर हो जाता है एंटर करने के लिए, और वो यहाँ पर जो फॉलिंग स्टार पैवलियन के डिसाइपल्स होते हैं उनको पीछे छोड़ देता है। अब उन रिमेन्स के जैसे जैसे पास पहुंचते आ रहे थे, जियाओन ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर काफी सारे जो एलाइट दोस्त हैं वो प्रेजेंट हैं, जो दिखा रहा था कि यहाँ पर कंपटीशन कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब जैसे ही यहाँ पे स्पेशल डिस्टॉर्शंस आते हैं एक बहुत बड़े से बोन फील्ड बेसिन के ऊपर, टेंशंस बढ़ जाती हैं जितने भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके बीच में। यहाँ पर ये जो एंशिएंट रिमेन्स है फाइनली अपने सीरियस को खोलने वाला था, और यहाँ पर उस त्यान क्लास की डाउट टेक्निक के लिए फियर्स बैटल होने वाली थी। अब हम लोग आगे देखेंगे जिस टाइम पर जियाओन फाइनली उन एक्सपर्ट्स से मिलेगा जिनके साथ वो पहले भी फाइट कर चुका है, और ये एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं। और यहाँ पर वो जो डाओ शेंग लेवल का बंदा होता है उसकी बोन्स में भी एकदम से जान वगैरह आ जाती है। वो सब कुछ हम लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। और अगर आपको जानना है उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर जियाओन वर्सेस होलो सोल होती है, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। इसमें हमने काफी अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया था। सो एज ऑलवेज बाबा लव यू ऑल, टेक केयर।